श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 15वा समास पहिला चातुर्य लक्षण। श्रीराम अस्ति मांसाची शरीरे त्यात राहिजे जीवेश्वरे नाना विकारी विकारे प्रवीण होईजे। जगदीश आहे जगदांतरी चेटके करावी कोणावरी जो कोणी विवेके विवरी तोची श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कार्य करी श्रेष्ठ कृत्रिम करीतो कनिष्ठ कर्मानुसार प्राणी नष्ट अथवा भले। बुद्धी देणे भगवंताचे बुद्धिवीण माणूस कासे राज्य सांडून फुकासे भीक मागे। आपुळाल्या स्वाभिमाने लोक चालले अनुमाने परंतु हे विवेकाने पाहिले पाहिजे। सत्याचा जो स्वाभिमान तो जाणावा निराभिमान। न्याय अन्याय समान कदापि नव्हे। आचार विचारे विण जे जे करणे तो तो सिण। धूर्त आणि विचक्षण तेची शोधावे। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने सुना कि माया मिथ्या है, वह दिखती तो है पर उसका नाश होता है। यदि कुछ सत्य व शाश्वत है तो वह है परम ब्रह्म। और इसी दशक से हमने 14वें दशक का समापन किया। आज हम पावन ग्रंथ दासबोध के 15वें दशक के दहलीज पर कदम रखेंगे और पहला समास जो है उसका नाम है चतुरों के लक्षण। पर आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबको 14वें दशक के छठे समास में ले जाना चाहूँगी जिसका नाम भी था चतुरों के लक्षण। उस समास में समर्थ ने बताया कि मनुष्य अपने अंदर जो उसके आंतरिक गुण हैं, दया, प्रेम, परोपकार, उसका विवेक, उसको जागृत करके वह चतुर बन सकता है। सद्गुरु की शरण में जाके उनकी कृपा से वह चतुर बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। और इस समास में उसी समाज से जुड़ी हुई यह कड़ी है
जिसका नाम है चतुरों के लक्षण। पर समर्थ उस समास में बताया कि कैसे आप चतुर बन सकते हो, और इस समास में समर्थ ये बताएंगे कि जब आप चतुर बन गए, जो व्यक्ति चतुर हो गया, जो ज्ञानी हो गया, उसका व्यवहार कैसा होता है। यहाँ पर चतुर शब्द से समर्थ का मतलब सांसारिक चतुर लोगों से नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो बहुत ही चालाक इंसान है और उसने कितनी चतुराई से इतना बड़ा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है। यहाँ समर्थ उस सांसारिक चतुर की या चतुरता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उस ज्ञानी चतुर की बात कर रहे हैं जो कि यह जान चुका है कि उसका स्वरूप क्या है, उस परम ब्रह्म को जान चुका है। वो उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह जानता है कि ये जो शरीर है वो भले ही हाड़ और मांस का बना है, लेकिन इसी शरीर के अंदर ही वह परमात्मा निवास करता है। यह शरीर दिखता तो है, लेकिन मेरा जो सच्चा स्वरूप है वह ब्रह्ममय है, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। इस बात को वह चतुर जानता है और हर एक इंसान में वह उसी आत्मा को देखता है जो उसके अंदर है, और इसका अनुभव करके वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है। उसके साथ वह दया, उसका प्रेम, उसका परोपकार, यह दूसरों से बांटता है, उसके व्यवहार में वो दिखता है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे जगत गुरु श्री हैं। आप सबको पता है कि जब भी देश में कहीं पे भी आपदा आती है, उस समय हमारे जगत गुरु श्री, हमारा संस्थान सबसे आगे रहता है सेवा में, दान में। हमारे जगत गुरु श्री ने अनाथ आश्रम चलाया है, निःशुल्क हॉस्पिटल की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। क्यों? क्योंकि वो हर एक प्राणी में उसी आत्मा को देखते हैं जो आत्मा उनके अंदर है। उस दुख को महसूस करते हैं कि जब हाईवे पे या कहीं पे एक्सीडेंट होके कोई पड़ा है तो उसको बचाना उनका फर्ज है। फर्ज इसलिए क्योंकि वो खुद हैं, वो अपने से अलग नहीं समझते किसी को। आगे समर्थ कहते हैं कि जो चतुर व्यक्ति है वह विवेकी होता है, उसके व्यवहार में विवेक दिखता है। जैसे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया है कि जो जनेऊ होता है, आप सबको जनेऊ के बारे में पता होगा कि एक धागा पहनते हैं जेंट्स लोग। जब उस जनेऊ के धागे को ढीला छोड़ दिया जाता है तो वो उलझ जाता है, लेकिन अगर उसी जनेऊ के धागे को ठीक से रखा जाए तो वो दिखने में सुंदर भी दिखता है और उलझा हुआ नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार जो विवेकी इंसान रहता है वह अपने मन को जानता है कि विवेक से इसको सुलझा के रखना है, नहीं तो ये संसार में जाके उलझ जाएगा। आज जो हम समाज पढ़ रहे हैं उसमें समर्थ ने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है जो कि आज के समाज में फिट बैठती है कि जो मूर्ख हैं वह अपने आप को चतुर समझते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं। इस पर मुझे दो दोस्तों की एक कहानी याद आती है, दो भाइयों की कहानी याद आती है। दो भाई रहते हैं, उनकी माँ जिनकी उम्र 60 साल की हो जाती है, वो बहुत बीमार हो जाती है। एक बार उसको लेकर ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि माँ बीमार है, दवा लिखता है और कहता है कि ये मैंने दवा लिख दी है, ले लो और अच्छे से शेक करके पिला दो। वो आगे कुछ नहीं पूछते, माँ को घर लेके आते हैं और लाने के बाद माँ को सोफे में बिठा देते हैं। बिठा के दूसरा भाई पानी लेके आता है और बॉटल से दवा खोल के रख देते हैं, और एक साइड से एक दूसरा भाई और दूसरे साइड से दूसरा, वो दोनों माँ के हाथों को पकड़ के लगते ही झकझोरने, शेक करने। तो इतना शेक करते हैं, उनको लगता है कि अच्छे से अगर शेक करूँगा, माँ को हिलाऊंगा तो दवा अच्छे से फ़ायदा करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। वो इतना ज़्यादा शेक करते हैं माँ को कि माँ के प्राण ये हो जाते हैं।
वो शेक करने के बाद मुंह में दवा डालते हैं। माँ तो चल गई बसी रहती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, जैसे मुंह में दवा डालते हैं और हाथ छोड़ना पड़ता है ना दवा डालने के लिए, माँ का हाथ ऐसे गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया, हमने तो अभी डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर ने ये दवा दी थी, और ये दवा मुंह में डालते ही माँ की यह हालत हो गई। चल पकड़ो उस डॉक्टर को। दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास, माँ को वहीं छोड़ के। डॉक्टर को बोलते हैं, आपने कैसी दवा दी थी? इस दवा को मुंह में डालते ही माँ के प्राण चले गए। तो उन्होंने बोला, जैसे मैंने बोला था वैसे ही दवा दी थी ना। हाँ, आपने बोला था अच्छे से शेक करके देना। हम दोनों ने माँ को पकड़ा, इतनी अच्छे से शेक किया, फिर उसके बाद दवा दिया, और दवा मुंह में जाते ही माँ के प्राण निकल गए। डॉक्टर ने माथा पीटा। तो ये है मूर्ख, जो कि अपने आप को चतुर समझते हैं। लेकिन यहाँ पर समर्थ ऐसे किसी चतुरों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे समर्थ एक ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिनको उन्होंने चतुरों की संज्ञा दी है। आज तक जितने भी आत्मज्ञानी पुरुष हुए हैं, समर्थ के अनुसार वो चतुर हैं, न कि ऐसे सांसारिक लोग चतुर हैं। लेकिन ये चतुरता, जो ये लक्षण है, वह हमारे अंदर विकसित कैसे हो, इसके लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। और सद्गुरु के शरण में जाकर उनके चरणों में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। अगर ऐसा भाव हमने अपने सद्गुरु के लिए रखा तो यकीन मानिए एक पल भी नहीं लगेगा हमें चतुर बनने में। जो चतुर होते हैं वो दिखने में तो हम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमसे अलग होता है। या एक शब्दों में मैं कहूँ तो इस संसार में रहते हुए भी वो संसार से अलिप्त होते हैं। हम सब ने बगुले को और हंस को देखा होगा। बगुला और हंस दिखने में सेम दिखते हैं, आप जल्दी से समझ नहीं पाओगे अगर आप दूर से देख रहे हो कि दोनों में क्या अंतर है। लेकिन याद रखिए कि जब बगुला ध्यान लगाता है तो वह मछली पकड़ने के लिए लगाता है, लेकिन जब हंस ध्यान लगाता है तब वह दूध से पानी को अलग करने के लिए ध्यान लगाता है। यह अंतर है सांसारिक चतुर में और ज्ञानी में। जो ज्ञानी, जिसकी बात समर्थ इस समास में कर रहे हैं। आइए इसी बात को एक महाभारत के एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब महाभारत में यह तय हुआ कि युद्ध होगा, उस समय ये निश्चित होने लगा कि कौन किसकी तरफ रहेगा, कौन कौरवों की तरफ रहेगा और कौन पांडवों की तरफ रहेगा। सबने अपने अपने हिसाब से लोगों को ले लिया। अब बात जाके वहाँ अटकी कि भगवान कृष्ण किसकी तरफ होंगे। तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों मिलकर जा रहे थे ये डिसाइड करने के लिए कि कृष्ण किसकी तरफ होंगे। तब शकुनी ने समझाया था कि दुर्योधन जाना और कृष्ण को अपनी तरफ लेना। लेकिन दुर्योधन अहंकारी था, देह बुद्धि से सोचता था, या यूं कह ले कि वो सांसारिक चतुर था। वो गया और साथ में अर्जुन भी गए। उन दोनों ने जाके कृष्ण भगवान से कहा कि अब युद्ध होने वाला है, आप किसकी तरफ रहोगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तो ये सुन लो कि बंटवारा कैसे होगा। मैं और मेरी सेना, इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। आप ये सोचो कि एक तरफ मेरी पूरी सेना होगी, सारे हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र जितने कुछ हैं वो एक तरफ होगा, और दूसरी तरफ मैं रहूँगा, वो भी निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप ये डिसाइड करो कि आप किसको लोगे। ये सुनते ही दुर्योधन ने अपनी देह बुद्धि से सोचा और उसने फट से कहा कि मैं आपकी सेना को लूंगा। और वहीं पर अर्जुन जो था वो ज्ञानी था, क्योंकि उसके विचार व्यवहार सात्विक थे।
वह बोला कि भगवान मैं आपको लूँगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि अगर परमात्मा मेरे साथ हैं, खुद परम ब्रह्म अगर मेरे साथ है, तो फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये है चतुर व्यक्ति के लक्षण और व्यवहार। यही समर्थ यहाँ समझाना चाहते हैं, और यही बात समझाने के लिए न जाने कितने जन्मों से कितने बड़े बड़े संत आए, लेकिन हम मूर्ख वहीं के वहीं हैं। भगवान बुद्ध आए, महावीर भगवान जी आए, गुरु नानक आए, यहाँ तक कि अनेक संत आए जिनका नाम भी हम गिना नहीं सकते। लेकिन जब भी हम उनके पास गए तो हमने उनसे कहा, शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी करा दो। मुझे बच्चा नहीं है, आप बच्चा दे दो। नौकरी नहीं है, नौकरी दे दो। भाइयों, मैं कहाँ तक गिनती गिनाऊं, वो सब आपको पता है कि हमारी लिस्ट कितनी लंबी होती है। और आज जब इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है कि वह साक्षात परम ब्रह्म हमारे जगत गुरु श्री के रूप में आया है, आज भी हम वही गलती दोहरा रहे हैं। आज भी जब हम उनसे मिलने जाते हैं तब हम अपनी सांसारिक जो समस्याएं हैं उनका पोटला उनके सामने रखते हैं। हम कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा ज्ञान देने के लिए हमें आए हैं। हमने कभी मांगा कि आप मुझे अपने जैसा चतुर बना दीजिए? कभी नहीं। आज भी हम वहीं के वहीं हैं। और एक हमारे जगत गुरु श्री है जो कि हर पल हर क्षण तत्पर हैं कि वह कैसे हमें चतुर बनाएं, ज्ञानी बनाएं। इसीलिए तो वो सत्संग के माध्यम से हर संडे हमसे मिलने आते हैं, क्योंकि हर हफ्ते वो क्लास देना चाहते हैं ताकि हम चतुर बन सकें। वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर सोचते हैं जिसके बारे में हम या जो आईटी के बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं सोच सकते। ये भी चतुरों के सबसे बड़े लक्षण हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का, हर फील्ड का नॉलेज होता है। सारे शास्त्र का, सारे वेदों का, सबका ज्ञान होता है। इसीलिए तो अभी जब हम नए लीलामृत को, श्री लीलामृत को पढ़ रहे होंगे, तब उसको हम देखते होंगे कि उसमें जगत गुरु श्री ने कितने अच्छे अच्छे शब्दों को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, जो कि आज अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम सामाजिक लोगों को बहुत ही ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाते। समर्थी समाज में वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो जो गुण हैं, दया, प्रेम, परोपकार, इन सब गुणों को आप अपने आचरण में लाओ। आप मेरे जैसे बनो, क्योंकि वो यहाँ आए हैं सिर्फ हमारे साथ बैठ के भजन करने के लिए नहीं। हमको क्या लगता है, चलो सत्संग में जाएंगे, 15 मिनट 20 मिनट जो भी है भजन करेंगे, बाकी वो लोग कुछ तो बोलते हैं, सुन के आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ये हमारा ध्येय नहीं है। क्या हम इतना ही करने के लिए आए हैं, या हम इसी के लिए जगत गुरु श्री के चरण में, उनके शरण में आए हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए? या मैं यूं कहूं, हर बेबी किसी के दिल को हर्ट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन अपने मन की बात कहती हूं कि आज अगर हम ज़्यादातर लोग जुड़े हैं तो इसलिए क्योंकि हम डरते हैं सामाजिक, अपनी सांसारिक, अपनी पारिवारिक समस्याओं से, और हमें कहीं न कहीं ये मन में लगता है कि हम इनकी शरण में रहेंगे तो उन समस्याओं से छूटे रहेंगे। माफ़ करना, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैंने भी फील किया है, क्योंकि जब मैं शुरू में जुड़ी थी जगत गुरु श्री से, तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इनसे अगर दूर गई तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मतलब मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन वो हमारे जगत गुरु श्री की कृपा है कि उन्होंने ऐसी सेवा दी, उन्होंने चुना और थोड़ा सा ज्ञान दिया, थोड़ा सा। मैं आप लोगों जैसे ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ, लेकिन अंतर ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस ज्ञान को पाऊँ, थोड़ी तो चतुरता अपने अंदर लाऊं। न जाने यह नरदे फिर मिले या ना मिले, न जाने कितने जन्मों के बाद यह नरदेह मिला होगा, और यह सौभाग्य, उसके ऊपर यह सौभाग्य, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वह हमारे साथ है कि हमें यह नरदेह मिलने के बाद भी इस नरदेह को तराशने के लिए हमारे जगत गुरु श्री हैं। हम सब जानते होंगे
कि मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका कोई महत्व नहीं है, लोग पैरों से कुचल कर निकल जाते हैं। लेकिन वही मिट्टी जब कुम्हार के हाथ लगती है तो कुम्हार उसे तराशता है और तराश कर इतना सुंदर रूप देता है घड़े का, जिसमें पानी रखो तो सबकी प्यास बुझाता है। वैसे ही अगर हमने मिट्टी के रूप में अपने आप को जगत गुरु श्री के चरणों में अर्पित कर दिया तो यकीन मानिए मेरे गुरु भक्तों कि हमें भी वो घड़ा बनने में देर नहीं लगेगी, वो चतुर बनने में देर नहीं लगेगी जिस घड़े से लोगों की प्यास बुझती है। तो मैं कोशिश यही करूंगी और आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि आप आइए, जुड़िए। हमारे जगत गुरु श्री ऐसे नहीं हैं कि आप आ गए तो आपको बांध के रख लेंगे। नहीं भाई, अब तुम आ गए ना, मेरे शिष्य या मेरे भक्त या मेरे आश्रम में आपने प्रवेश कर दिया ना, आप अब जाने नहीं पाओगे। ऐसी बात नहीं है। वो खुद कहते हैं कि आप उनको आजमाओ, उनको आजमाओ। पहले आप उनको कहो कि आप मुझे सुबह 4 बजे आकर जगाओ। आप अपना नाम लो, अपने जगह का नाम लो और बोलो कि स्वामी जी आप आइए, इस समय पे मुझे जगाइए। जगह की भी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पृथ्वी के धराधाम पर कहाँ भी हो, वहाँ से बोले कि स्वामी जी मुझे फलाने फलाने टाइम पे उठाइए। हम ओरिजिनल जगत गुरु हो, ओरिजिनल सदगुरु हो, हमें आत्मज्ञान हो, क्योंकि ये आत्मज्ञानी व्यक्ति का लक्षण ही है जिनके नाम में शक्ति है, जिनके स्पर्श में शक्ति है, जिनके वास्तव में शक्ति है, जिनके वाणी में शक्ति है, जो पूरे चराचर में फैला हुआ है, वही आत्मज्ञानी व्यक्ति है। तो हम ऐसे है तो आजमाओ और बाद में हमारे ऊपर विश्वास करो। यह समाज में समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें चतुर बोला है। चतुर का लक्षण है असार का त्याग करना और सार लेना। जब हम साधु संतों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो बहुत से लोगों की इच्छा रहती है कि मुझे ऐसा कुछ शक्ति दे कि हम चमत्कार करूँगा और ये लोगों को ऐसे करवा के दुख देखूँगा, वो लोगों को वैसे करवा के देखूँगा। ऐसा मार्ग से मत जाइए। ऐसे मार्ग बाजार में बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको दिखने के लिए संत दिखेंगे, लेकिन असली संत ये कभी भी गलत मार्ग आपको दिखाएंगे नहीं और गलत मार्ग पे जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, आपको रोकेंगे। एक चेला एक महाराज जी के पास बहुत साल रह गया और वो महाराज जो थे आत्मज्ञानी सत्पुरुष थे, उनको मालूम था कि इनको क्या देना चाहिए। लेकिन वो चेले को बार बार लगता था कि ये महाराज जी के पास इतने दिन हम रह गए, लेकिन कुछ एक सिद्धि विद्धि कुछ नहीं हमें सिखाई। ये कैसे महाराज है? फलाने महाराज के पास फलाना फलाना आदमी गया, वो अभी ऐसे कुछ करवाता है, ऐसी शक्तियाँ उनके पास आ गई, तो ये महाराज अच्छे नहीं। ऐसे समझकर उन्होंने महाराज जी को छोड़ दिया और निकल गए, चुपचाप निकल गए। 10-12 साल वो दूसरे महाराज जी के पास रह गए और ये महाराज जी ने उनको कुछ ऐसा चमत्कार यानी एक सिद्धि सिखाई पानी पे चलने का। उनको बहुत आनंद हो गया और उन्होंने मन में तय किया था ये महाराज जी को जाने का और दिखाने का। देखिए महाराज आपके पास 12-13 साल हम रह गए, एक भी विद्या मुझे आपने सिखाई नहीं, और ये हमारे महाराज देखिए उन्होंने हमें 1-2 साल में ऐसी विद्या सिखाई हम पानी पे चल सकता है, और वो प्रयोग करवा के दिखाने का। इस कारण उन्होंने जानबूझकर जो महाराज थे, पहले उनके गुरु महाराज थे, उनके गांव में आकर एक प्रयोग लोगों को बताया कि मैं एक प्रयोग करवा के दिखाने वाले, सब लोग आइए, मुफ्त में प्रयोग है। जो महाराज पहले गुरु महाराज थे उनके आश्रम कुटिया के नज़दीक से एक नदी जा रही थी, तो यह नदी के वो तीर पर वो है, वो पानी पे पैदल चलकर इधर आ जाएगा, ऐसा प्रयोग था। सब लोग देखने के लिए गए, लोगों को आश्चर्य हुआ ये कैसे है शक्य, अरे पानी के ऊपर से वो चलता कैसे है। सब लोग आ गए, सब लोगों ने उनकी वाहवाह की, लेकिन उनके मन में एक सल थी कि नहीं, वो जो प्रमुख गुरु महाराज है उनको मुझे सिखाने का है कि आपने मेरा 12-13 साल खत्म व्यर्थ गवा दिया। लेकिन वो आए नहीं थे देखने के लिए,
तो वो खुद महाराज जी के पास, शॉर्टकट में इस कारण बता रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो महाराज जी के पास गया वो चेला और बोले महाराज मैंने ऐसा ऐसा प्रयोग किया, आपको अच्छा रहने लगा, आप मेरा प्रयोग देखने के लिए नहीं आ गए? तो महाराज बोले क्या उसमें क्या देखने का है? तो ऐसे कैसे, अरे हमने इतने साल तपस्या किया और यह विद्या मिलवाई है। महाराज बोले मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपने कितने साल तपस्या की? तो 3 साल। ठीक है, 3 साल तपस्या के कितने दिन आपके खर्चे हो गए? 365 × 3, तो जो कुछ आ जाएगा 10-1100 जो दिन आ जाएगा उतने आपने ख़त्म किया। मुझे इतना ही बताए, वो तीर से ये तीर तक आने के लिए एक नाव रखती थे हम, तो वो नावाड़ी आपको ये तीर से वो तीर तक लाने के लिए कितने पैसा ले सकते थे? 1 रुपया। तो 3 साल में आपने 1 रुपया का ही ज्ञान मिलवाया, उसमें क्या है? तब उनके समझ में आ गया कि ऐसे कितने भी सिद्धियां मिलवाई तो भी हमें मोक्ष नहीं है। पुनरुपि जनन, पुनरुपि मरण, पुनरुपि जननी जठर शयनम, ऐसे हमें प्रवास करना ही पड़ेगा। यही असली ज्ञान है कि आने की वाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्मा का कपाट कौन, कौन में कौन समय है, इसका जब तक हमें शोध नहीं लगता, और वो पूरे चराचर में फैला हुआ है और वो हमारे में भी बसा हुआ है, ये जब तक हमें समझता नहीं है तब तक ये व्यर्थ है। ऐसा जो मार्ग है वो मार्ग पे जो चलेगा वो चतुर है। समर्थ रामदास स्वामी को ये बताने का है कि साधक लोगों ने, चेले लोगों ने ये रिद्धि सिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको चतुर होने का, आपको जिंदगी का कल्याण करवा के लेने का है, तो ऐसे चमत्कार को नहीं भूलना चाहिए और जो असली मार्ग है वो नहीं छोड़ना चाहिए। असली मार्ग कभी भी भूल भैया निर्माण नहीं करते। वो कहता है कि भाई आपका भगवान आप में है, आप भगवान है, वो भगवान दिखने के लिए आपका बर्ताव तो वैसा होना चाहिए, आपका वर्तन वैसा होना चाहिए, अपना अंतकरण वैसा होना चाहिए, तब आपको ये जो चराचर में है वो आपको दिखेगा। और वो रास्ते के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। जो अंतिम सत्य है वो ऐसा ऐसा चमत्कार करके 1-2 मिनट में या 1-2 साल में कैसा आ जाएगा? जब तक आपके पास पंच इंद्रियों पर कंट्रोल करने का विवेक निर्माण नहीं होता तब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा। और अब बहुत से लोग ये ऐसे रिद्धि सिद्धि के पीछे जाते हैं, अंधविश्वास में बाद में फंसते हैं और जीवन व्यर्थ जाता है। इसी कारण अभी हम कितने साल सत्संग में आते हैं तो हमारी ऐसी मन की ऊंचाई हो गई है कि अभी हम साधक, अच्छे साधक के मार्ग पर चल रहे हैं, तो गलत रास्ता हमें नहीं मिलना चाहिए। अभी आपको मालूम हो गया है कि भगवान को ढूंढना चाहिए, भगवान को मिलवाना चाहिए, यानी मिलना चाहिए, मालूम हो गया है। लेकिन अपने गलत मार्ग स्वीकारा तो आपका आयुष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने ये चतुर लक्षण बताकर हमें यह संदेश दिया है कि ये चमत्कार, जादू टोना, जंतर मंतर, रिद्धि सिद्धि, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। शुद्ध भाव से भजन करवा के, भक्ति करवा के जो चराचर में है वो हमारे में है वो ढूंढना चाहिए। ये समर्थ रामदास स्वामी जी को चतुर व्यक्ति का लक्षण बताने का है। वो चतुर व्यक्ति कभी भी अंधविश्वास में नहीं जाएगी और नहीं फंसेगी, सिर्फ वो भगवान 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 के ही पीछे लगेगी। और ये भगवान का मार्ग दिखाने वाला असली व्यक्ति कौन है? वो सद्गुरु। असली ठिकान क्या है? सत्संग। इस कारण सत्संग में आइए और उसके बारे में जानकारी करवा के ले लीजिए। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र